Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain part 2 of lesson Thief Story Footprint Without Feet class 10th. ओके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो थीफ है जो हरी सिंह का नाम ले लेता है और वो कैसे अनिल से मिलता है और कैसे अनिल उसको अपने घर पर काम करने के लिए रखता है और वो कैसे काम करता है और क्या उस हरी सिंह के दिमाग में चल रहा होता है. ओके तो क्या होता है इलाहाबाद में हरी सिंह जो चोर होता है वो ये सोचता है कि जो अनिल ने पैसे अभी कमाए हैं जो उसने मैट्रेस के नीचे डाले हैं उसको वो चुराने की सोच रहा है. लेट्स रीड इट आउट. अनिल वॉज एस्लीप. अब अनिल सो रहा था. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड. अब एक जो जो मून लाइट होती है चांद की जो रोशनी है वो कहाँ पर बालकनी में पड़ती है और जो बेड होता है हरी सिंह का उसके ऊपर गिरती है. इससे क्या होता है सेटअप ऑन द फ्लोर और वो फर्श पर क्या हो जाता है बैठ जाता है. कंसीडरिंग द सिचुएशन जो सिचुएशन वहाँ पर जो हालात हैं उनको जांच रहा होता है वो ध्यान में रख रहा होता है. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. और ये सोच रहा होता है कि यदि वह पैसे अभी ले लेता है तो वो 10:30 की एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ लेगा जो कि लखनऊ जाती है. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. अब ब्लैंकेट से वो हल्के से बिल्कुल निकलता है. आई क्रैप्ट अप टू द बेड. और बेड की तरफ जो अनिल का बेड होता है वहाँ पर वो रेंग कर जाता है. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अब अनिल आराम से सो रहा होता है वहाँ पर. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका जो चेहरा होता है काफ़ी साफ होता है और बिना लाइन वाला होता है, कोई झुर्रियाँ नहीं होती. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. अब हरी सिंह ये सोचता है कि उसके खुद के चेहरे पर इतने सारे मार्क्स हैं, इतने सारे निशान हैं. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. हालांकि उनके उसके जो जो निशान है वो ब्लैक कलर के स्कार्स हैं. ठीक है. माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस. अब उसका जो हाथ होता है वो मेट्रेस के अंदर डालता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स. पैसों के लिए वो ढूंढ रहा होता है, पैसे ढूंढ रहा होता है उसके नीचे. व्हेन आई फाउंड देम. जब मुझे वो मिल जाते हैं आई ड्रू देम विदाउट ए साउंड. और मैं उनको बाहर निकाल लेता हूँ बिना किसी आवाज़ के. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नड ऑन हिज साइड. अब अनिल क्या करता है सांस लेता है नींदों में ही और वो करवट ले लेता है किसकी तरफ हरी सिंह की तरफ. आई वॉज स्टार्टल. मैं घबरा जाता हूँ. एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम. और जल्दी से मैं रेंग कर वहाँ पर क्या चला जाता हूँ और कमरे से बाहर निकल जाता हूँ. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड. जब मैं रास्ते पर था आई बिगेन टू रन. मैंने भागना स्टार्ट कर दिया, भागना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. अब उसकी जो वेस्ट थी जो कमर थी वहाँ पर उसने क्या कर रखा था उतने नोट्स को डाल रखा था, पैसों को डाल रखा था उसने. फिर आगे क्या होता है माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा. जो पजामा का जो नाड़ा होता है जो स्ट्रिंग होती है वहाँ पर उसने लटका रखा होता है पैसों को. आई स्लो डाउन टू ए वॉक. और मैं जल्द धीरे हो गया, अपनी स्पीड कम कर ली मैंने, चलने लग गया मैं. एंड काउंटेड द नोट्स. और मैंने पैसों को गिना. 600 रुपीज़ इन 50. 50 के जो नोट थे वो टोटल 600 रुपये बन रहे थे. मतलब कि 50 के 12 नोट थे वो. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू. मुझे सोच रहा था कि वो एक या दो हफ्ते के लिए वो क्या कर सकता है जो अरब में जो अमीर लोग होते हैं उनकी तरह वो जी सकता है. आगे क्या होता है व्हाट हैपन नेक्स्ट. व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. जब वो स्टेशन पर पहुंचता है तो वो कहाँ पर उसके टिकट काउंटर पर नहीं रुकता. क्यों नहीं रुकता? क्योंकि फिर वो सोचता है हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ. क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी एक टिकट नहीं खरीदी थी. विदाउट टिकट ही ट्रैवल करता था वो ट्रेन में. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चला जाता है, पहुंच जाता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी भी चल रही थी वहाँ पर, मतलब जस्ट मूविंग आउट, जाने ही वाली थी वहाँ से. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. और अभी भी ट्रेन को स्पीड पकड़ना बाकी था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस. और वो उसको क्या सोचा था कि उसको एक बग्गी में चढ़ जाना चाहिए, ट्रेन के एक डब्बे में उसको जंप लगा देनी चाहिए. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन वो हिचकिचा रहा था उस टाइम पर, हिचकिचाने लग गया वो. क्यों हिचकिचाने लग गया? फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. और बोलता है कि कुछ ऐसे रीज़न थे, कुछ हालात थे जिसको वो बयान नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और
मैंने वहाँ से जाने का एक मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, I found myself stand alone on the deserted platform. जो वीरान जो प्लेटफॉर्म था, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर उसने अपने आप को अकेला पाया। अकेला वहाँ पर अकेला खड़ा था वो। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब उसको कोई ऐसा उपाय भी नहीं था उसके पास, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर अपनी रात को बिताएगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ये सोच रहा था कि जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मदद कम करते हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं वो क्रिएट। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि किसी को मेरे बारे में पता चले कि मैं वहाँ पर किसी भी रेलवे स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में वहाँ पर रह रहा था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। जो सबसे अच्छे तरीके से मैं किसको जानता था, किसको, अनिल को, क्योंकि अनिल को ही उसने लूटा था। लिविंग द स्टेशन को वो छोड़ चुका था। अब आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और वो धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लग गया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीव, जो उसका चोर का जो छोटा सा जो करियर था, जो काम करता था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, और उसने जो इंसानों के जो चेहरे हैं वो पढ़ने शुरू कर दिए थे। ठीक है, मतलब उसको पता चलने लग गया था, चेहरे देख कर ही बता देता था उसकी कंडीशन को। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामान को खो देते हैं तब कैसा रिएक्ट करते हैं, वो बताता है इन चीज़ों के बारे में। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अब जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब वो मान लेता है चीज़ों को जल्दी से। बट आई नो द अनिल फेस, लेकिन बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि जो अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ और सिर्फ वो एक उदासी भरा चेहरा ही दिखाएगा, मतलब वो सैड हो जाएगा, उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के गम में नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यकीन खोने के गम में वो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। बिकॉज ही ट्रस्टेड हरी सिंह। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। अब वो वहाँ पर क्या हो गया, एक मैदान में चला गया था और उस एक बेंच पर बैठ गया था। द नाइट वॉज चिली, रात काफ़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर जस्ट आया ही था। एंड ए लाइट ट्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट मतलब हल्की जो बूंदाबांदी हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, वो उसने उसको डिस्कम्फर्ट कर दिया था। वहाँ पर वो बेचैन हो रहा था थोड़ा सा। सून इट वॉज रेनी क्वाइट हैविली, और जल्दी ही क्या हो गया, बहुत तेज़ी से बारिश आने लग गई थी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, उसकी जो शर्ट थी और जो पजामा था वो उसकी स्किन पर चिपक गए थे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसके चेहरे के पास से, जो कि बारिश को पिला रही थी साथ में। आगे क्या होता है, वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब वहाँ पर एक क्लॉक टावर था, ठीक है, और वहाँ पर वो वापस बाज़ार में चला जाता है और क्लॉक टावर के शेल्टर में वहाँ पर एक जगह होती है बैठने के लिए, वहाँ पर बैठ जाता है। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, अब जो घड़ी होती है उसमें 12 बजे होते हैं रात के। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने जो पैसे थे उनको छुआ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, अब वो नमी के कारण क्या हो गए थे, रेन बारिश के कारण नमी आ गई थी उनमें, ठीक है, गीले हो गए थे वो। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमास। अब वो ये सोचा था कि सुबह वो शायद मुझे क्या दे देता, 1 या 2 रुपये दे देता सिनेमा जाने के लिए इन पैसों में से। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता। रन टू द बाजार में नहीं भाग सकता। और लर्न टू द राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ज़्यादा पूरा का पूरा सेंटेंस भी नहीं मैं अब सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन ऑल दैम अबाउट ऑल दैम टू राइट होल दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब वो चोरी करने की जो एक्साइटमेंट थी ना, जो उत्तेजना थी, उसमें ये सारी चीज़ें भूल चुका था वो। होल सेंटेंस आई न्यू, पूरा सेंटेंस मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि एक दिन मुझे ये 100 रुपये से भी ज़्यादा रुपये कमा के देंगे, अगर मुझे पूरा सेंटेंस आ जाता तो। इट वॉज ए सिंपल मैटर ऑफ टू स्टील, सिर्फ और सिर्फ एक चोरी करने का एक साधारण सा तरीका था, मैटर था। एंड समटाइम्स
जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी तो वो इतना आसान होता है कि वो पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन बड़े आदमी बनने के लिए, क्लेवर, एक चालाक आदमी बनने के लिए, रिस्पेक्टेड मैन, आदरपूर्ण आदमी बनने के लिए, वो समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही फीलिंग होती। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, ओनली सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से उसके रूम कमरे की तरफ गया, काफ़ी मैं हिचकिचा रहा था, नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि ये चीज़ें चुराना काफ़ी आसान होता है लोगों से, दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, वापस करने से ज़्यादा, वो भी बिना पकड़े जाए, अनडिटेक्टेड। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को आराम से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के रास्ते पर मैं खड़ा हो गया था। इन क्लाउडेड मून लाइट, जो जो क्लाउडेड मून लाइट थी, बादलों से, बादल भी थे हल्के हल्के और चांद की रोशनी भी थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो बेड का जो सिराना होता है वहाँ पर रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ हैं उन मैंने नोट ले लिए थे, पैसे ले लिए थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांस को, जो ब्रेथ थी ना, वो सांस, उसको मैं अपने हाथ पर फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं कुछ मिनट के लिए एकदम शांति, मतलब एकदम बिना हिले वहीं पर रहा, स्टिल। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मेरे जो हाथ हैं उसने मैट्रेस का किनारा मिल गया था, उसको चटाई का किनारा मिल गया था। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने नोट को क्या कर दिया, उसके अंदर खिसका दिया था। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. वो अब अगली सुबह बहुत लेट उठा था और उसने देखा कि अनिल ऑलरेडी क्या कर चुका है, चाय बना चुका है। He stretched out his hand towards me. वह अपने हाथों को मेरी तरफ फैलाता है। There was 50 rupees note between his finger. 50 रुपये का नोट था उसके हाथों के बीच में, उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, मेरा हार्ट अब बिल्कुल पिघल चुका था, डूब चुका था। आई थॉट आई हैड इवन डिस्कवर्ड, मुझे ये लगा था कि आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरे को क्या बोलते हैं, मैं पकड़ा जाऊँगा। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करता है, बताता है कि वह उसने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें सैलरी मिलेगी, पे किया जाएगा तुम्हें। माई स्पिरिट रॉस, मेरी जो आत्मा है वो एकदम खुशी से उठ गई थी। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और मैंने देखा कि वो अभी भी जो रात की जो बारिश थी उससे क्या हो रहा है, वो गीला हो रहा है अभी भी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल बोलता है आज हम सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट neither his lips nor his eyes showed anything, लेकिन उसके जो होठ थे और उसके जो आंखें थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल को मेरी बहुत अट्रैक्टिव स्माइल दी। एंड द स्माइल केम बाय इट्सेल्फ, वो स्माइल अपने आप ही आई थी, नेचुरली तरीके से आई थी, जेन्युइनली आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के आई थी वो। तो इस तरीके से एक जो चोर था वो एक अच्छा आदमी बन गया था, क्योंकि अनिल काफ़ी अच्छा इंसान था, तो उसकी अच्छाई ने उस आदमी को क्या कर दिया था, बदल दिया था। रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी थी, इट्स ए वेरी ग्रेट राइटर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। दिस वॉज अ थीफ स्टोरी, लेसन नंबर 2 इन फुटप्रिंट विदाउट फीट।